हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने एस डी यादव की बुक से टाइप वाइज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है जो कि सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इनको हम देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 25% की छूट उसने दी है तो हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे अलग से। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 और इसके अलावा 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/20। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि उसने क्या किया, 25% के छूट पर वस्तु को बेचा। मान लीजिए उसका मार्क प्राइस जो है वो 4 है, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है 4 है, तो वो 4 पर 1 की छूट देता है। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए उसका जो मार्क प्राइस हमें दिया है वो 4 है। यहाँ पर हम रेशो से सॉल्व करेंगे इसको, फ्रैक्शन वैल्यू से। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 पर वो 1 की छूट देगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। आगे क्वेश्चन में कहा गया है जब वो ऐसा करता है तो उसको 5% का लॉस हो जाता है। जब उसको 5% का लॉस होता है तो देखिए उसका मान लीजिए सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस 20 है, लेकिन वो 20 से एक कम 19 में वस्तु को बेच देता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 19 हो जाएगा और उसका जो कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो यहाँ से ये हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लिया। तो देखिए सेलिंग प्राइस और दोनों जगह सेलिंग प्राइस क्या है, अलग अलग दिए हुए, जबकि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह सेलिंग प्राइस को सेम कर लेंगे। तो सेम आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले में हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 हम बढ़ा देंगे और इधर खाली जगह 19 है तो यहाँ 19 बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे वो जो भी पूछेगा हम आंसर बना लेंगे। तो देखिए 19 चौक होता है 76, 19 चौक 76, 19 तिया होते हैं 57 और 20 तिया 60। मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 है, सेलिंग प्राइस 57 है। इस तरीके से जब वो बेचेगा और उसका जो मार्क प्राइस है वो 76 यानी 76 है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा है कि फिर सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल अगर बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लॉस होगा या उसको प्रॉफिट होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए उसका सूची मूल्य है 76, इस पर क्या करता है वो 10% की छूट देता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 90% निकाल लेंगे। जब उसकी वो 10% की छूट देगा तो वो 90% में उसको बेचेगा। तो यहाँ से हम 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 9 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छंग होता है 54, 54 का आ जाएगा 4, हासिल लगे यहाँ 5 और 9 सत्ते 63, 63 और 5 होता है 68। तो यहाँ आ जाएगा ये 68 और नीचे 10 चल रहा है ये, तो नीचे 10 चल रहा है तो यहाँ 0.1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जब वो बेचेगा उसको 68 रुपये 40 पैसे में वो बेचेगा। तो देखिए ये क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया जब उसने 10% की छूट पर उसको बेचा है। जब वो 25% की छूट पर बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था 5% का। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखिए वो 68 रुपये 40 पैसे में उसको बेच रहा है, जबकि उसने जो खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस है कितना है, 60 रुपये है। तो देखिए 60 रुपये में वो खरीद रहा है और 68 रुपये में वो बेच रहा है, 68 रुपये 40 पैसे में। तो उसको कहीं ना कहीं 8 रुपये 40 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए रुपए में जो हो रहा है वो 8 रुपये 40 पैसे का हो रहा है, प्रतिशत में कितना हो रहा है यही हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 0 हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 6 से हम इसको काटेंगे तो 14 छंग होता है 84, 14% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको 14% का प्रॉफिट होगा जब वो 10% की छूट पर बेचेगा, अंकित मूल्य से 10% की छूट पर जब वो बेचेगा तो उसे
14% का प्रॉफिट होगा। अगर वो 25% की छूट पर बेचेगा तो उसे 5% का लॉस होगा। तो इस तरीके से हम, मुझे समझाने में ये क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको एक ही चीज़ को कॉमन देखना है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों जगह अलग अलग है, तो हम उसको सेम बना लेंगे और उसके बाद जो भी वो पूछेगा हम उसको निकाल लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग पूरी तरीके से 14 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इस चीज़ को आपको, इस नंबर को आपने बहुत बार देखा होगा। इस नंबर का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो यूनिट डिजिट निकालने में होता है, यानी कि आपने संख्या पद्धति में इस नंबर को ज़्यादा देखा होगा। संख्या पद्धति में क्या होता है, इसको 7 पे जो पावर 4 होती है उसका मतलब होता है 2401। अगर हम 7 पे पावर 4 लगा देंगे तो 2401 हमें प्राप्त होगा। तो देखिए हमसे यहाँ पर कहा गया, आप क्या करना, इसको इतना लंबा नहीं समझना आपको, मैंने खाली ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि 7 पे पावर 4 2401 होता है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2401 में हम 14 का भाग लगा देंगे डायरेक्टली, तो हमारा आंसर भी यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 14 ही कम 14, यहाँ पर एक एक बार भाग गया तो यहाँ कितने बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 जब यहाँ पर बचेगा तो आगे नंबर जो बनेगा वो 1001 बन जाएगा। फिर से हमने 14 को इसमें भाग लगा दिया तो 14 सत्ते होता है 98, यहाँ बचेगा आगे 21। फिर से हम इसमें 14 से भाग लगाएंगे, 14 ही कम होता है 14, यहाँ बचेगा 7 और बटे में आ जाएगा ये 7। तो देखिए अगर हम इसमें 7 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 14, और 14 बटे 14 यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना होगा, इसमें 7 ऐड करना होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप क्या करना, इसको इस तरीके से भी लिख, इस 2401 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 49 गुणा में 49। हम क्या करेंगे, इसमें 14 से भाग लगा देंगे। जब हम इसमें 14 से भाग लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 14 या 42, यहाँ कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 14 या 42, यहाँ पर भी बचेगा 7। 7 सत्ते होते हैं 49। फिर हम इसमें 14 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 14 या 42, यहाँ 7 बचा और यहाँ पे बचेगा ये 14। तो देखिए यहाँ पर हमें 7 और ऐड करना होगा इसमें, जिससे कि ये 14 बन जाए। और जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें आपको ये आंसर इसका आप बिना सॉल्व के भी लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई तो दी है 26 सेंटीमीटर और इसकी एक बाजू की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो इस आयत का हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते ही हमें समझ आ रहा है कि ये क्या दिया गया है, इसका विकर्ण दिया गया है। विकर्ण जो दिया गया है हमें, ये दिया गया है 26 सेंटीमीटर और इसकी एक जो बाजू दी गई है वो दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। इसका मतलब जब मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 10 प्राप्त होगा, 12 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 प्राप्त होगा, और 13 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 26 प्राप्त होगा। 10 और 26 हमें दी है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 24। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20, वो सॉरी 24, और चौड़ाई कितनी है 10, तो 24 गुणा 10 240। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन मान लीजिए आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, आपको तो इसको वैल्यू को खुद से फाइंड आउट करके सॉल्व करना है। ये तो जब है जब आपको ट्रिपलेट पता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। और यहाँ पर चढ़ा देंगे हम, ये रूट यहाँ से जब हट जाएगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो डायगोनल होगा वो इतना होगा, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर हम आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए डायगोनल तो दिया है हमें 26, तो डायगोनल हमें 26 दिया है, और एल की लंबाई यानी कि बी की लंबाई हमें दी है 10। तो हमें क्या है, बी एल की लंबाई हमें पता नहीं है, तो एल की लंबाई हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, यानी एल की लंबाई हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये डायगोनल कितना दिया है हमें 26, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 26 का स्क्वायर करेंगे बराबर, ये यहाँ से जब हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ से वापस से ये स्क्वायर चढ़ जाएगा। 26 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर, एल हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, प्लस बी, बी कितना है ये हमें दिया हुआ है, बी है 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम डायरेक्टली, यहाँ आ जाएगा 100। 26 का स्क्वायर देखिए 25 का स्क्वायर होता है 500, 675। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 676 26 का स्क्वायर निकाल लेंगे बराबर एल का स्क्वायर।
और ये प्लस वाला नंबर है 100, बराबर के जब इस तरफ जाएगा ये तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से 676 में से माइनस करेंगे 100 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर के, तो यहाँ जाएगा ये 576 बराबर के एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एल का स्क्वायर, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। और 576 जो स्क्वायर होता है वो होता है 24 का। तो एल की जो वैल्यू निकल के आगे देखिए यहाँ से भी 24 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से भी आप एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, जबकि आपको तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही निकाल के लाना है। तो आपको क्या है, 888 से आप इसको बहुत ही जल्दी आंसर निकाल के ले आए। तो यहाँ से एल की लंबाई निकल के आ गई 24, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 गुणा में 10 240, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से एस्पिरेंट जो होते हैं वो एडवांस मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, जबकि ये क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन है। अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं पता है तो आपको मुश्किल लगेगा, और अगर वैल्यू पता है तो आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसके अलावा साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है कॉस। तो देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 30 डिग्री, वो सॉरी कॉस का उल्टा होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा टेन का उल्टा तो कॉट हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, यानी साइन का उल्टा जो आएगा वो कॉसेक आएगा। तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर ये 30 डिग्री की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो आएगी निकल के 2 आएगी। तो देखिए यहाँ पर ही हमें वैल्यू पुट करनी है भाई, ये तो मैंने लिख दिया है आपको बताने के लिए, बाकी आपको डायरेक्टली 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो एक्स का मान जो निकल के आ जाएगा वो डायरेक्टली 3 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सारे टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको आपको स्किप कर देना चाहिए और उनको आपको बाद में सॉल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें फंस के रह जाना है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और बच्चों में ये एबिलिटी देखी जाती है कि कौन बच्चा इसको स्किप करता है और कौन इसको आगे बढ़ के सॉल्व करेगा दूसरे क्वेश्चन को, कौन इसमें फंसा रह जाएगा। तो जो फंस के रह जाते हैं वो टाइम ख़त्म कर देते हैं, और जो क्वेश्चन वो बना पाते हैं वो क्वेश्चन भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी हो जाती है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दी, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 30 डिग्री कोसेक की वैल्यू होती है 2, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पर कहा गया है कि देखिए पी और क्यू क्रम से 150 और 100 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकता है। तो देखिए ये पी है, ये क्यू है। ये क्या करता है, पी 150 दिन लेता है और क्यू लेता है 100 दिन। तो ये किसी काम को कर लेते हैं साथ में मिलके। तो देखिए यहाँ से जब हम इनकी एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 300। जब इनका एलसीएम निकल के आ गया तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 3 बार, तो 100 के गुणा हम इसमें 0 से 0 3 आ जाएगा। तो देखिए पी की जो एफिशिएंसी है वो तो है 2 और क्यू की जो एफिशिएंसी है वो है 3। एक दिन में ये 3 काम करेगा और पी एक दिन में 2 काम करेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका परियोजना का 60% भाग पूरा करने में उनको दोनों को इतना समय लगा, क्योंकि वे देखिए दोनों एक साथ काम करते हैं। तो देखिए 300 का हम निकाल लेंगे 60%, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 होते हैं 18, तो इसका 60% निकल के आ गया 18, 180। हम अब 180 को क्या करना है, उनको दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है, 3 + 2, तो टोटल उनकी जो एफिशिएंसी निकल के आ गई वो 5 आ गई। एक दिन में वो 5 काम करेंगे, 180 काम उन्हें करना है। जब वो एक दिन में 5 काम करेंगे, उनको 180 करना है, तो इसको हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे इसमें। 5 दूना होता है 10, 18 दूना होता है 36, तो 36 दिनों में क्या करेंगे वो 180 काम इस परियोजना का 60% काम कर लेंगे। 180 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 गुणा में 10/5। तो देखिए 5 दूना 10 और 18 दूना 36। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।